प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और कृपालु नाम में आज दिनांक 7 अगस्त दिन सोमवार को हम आप सब श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए वचन लिया गया है लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 39 पद। वचन कहता है और उसकी मरियम नाम एक बहन थी जो यीशु के पांवों के पास बैठकर उसका वचन सुनती थी। प्रियो, परमेश्वर के चरण विश्राम का 5वां स्थान है। मार्था की बहन मरियम यीशु के चरणों में बैठी रहती थी, उसका वचन सुना करती थी और उसे दिव्य विश्राम होता था। इसलिए यीशु मसीह ने लूका 10 के 42 में उसके विषय में कहा है कि मरियम ने उस अच्छे भाग को चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। हालांकि मार्था को विश्राम का तरीका नहीं पता था। वह सेवा और अनेक विभिन्न प्रकार के पारिवारिक बोझों के कारण वो व्याकुल थी। उसके मन से वो शांति छीनी जा चुकी थी क्योंकि वो परिवार के साथ बातों को लेकर बहुत परेशान थी और यहाँ तक कि वो बड़बड़ाती हुई यीशु मसीह से भी कही कि हे प्रभु, क्या आपको परवाह नहीं कि मेरी बहन ने मुझसे अकेले सेवा करने के लिए छोड़ दिया, इसलिए इससे कहिए कि आके मेरी सहायता करें। प्रियो, कुछ ऐसे भी हैं जो अपनी चिंताओं के कारण असामान्य जीवन जीते, अर्थात उनका रक्तचाप बढ़ जाता है, उनके मन में बेचैनी बढ़ जाती है, वे चिंतित हो जाते हैं, बड़बड़ाने लगते हैं। परंतु ये सच है कि प्रभु का चरण, प्रभु का दैवीय उपस्थिति ही हमारे सारे अशांति को दूर करके हमें शांति देने के लिए काफी है। भजन संगीता उसके 55 के 22 में दाऊद कहता है, अपना बोझ प्रभु पे डालो और वह तुम्हें संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। यहाँ तक कि पहला पत्रस उसके 5 के 7 में पत्रस कहता है, अपनी सारी चिंता उसी पे डाल क्योंकि उसे तुम्हारी चिंता है। प्रियो, जब हम प्रभु के चरणों में बैठते हैं, अपने हृदय को सोचें कि परमेश्वर हमें शांति दे सकता है। इसलिए तो वो यहोवा ईरे है। हम उसके नाम को पुकारें, उसके नाम की उपस्थिति को अपने जीवन में आने दें और इस बात को पाएंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर हमारी और आपकी अगुवाई करता है। जब भी आप अपने जीवन में परेशान और चिंता से गुजरते हैं तो आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि आपको प्रार्थना करना है, क्योंकि वो परमेश्वर है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, वो उसका उत्तर देता है और सारी समस्याओं को हमारे जीवन से दूर करता है। श्रेष्ठ गीत की पुस्तक उसके 2 अध्याय के 3 पद वचन कहता है, जैसा सेव का वृक्ष जंगल के वृक्षों के बीच में है, वैसे ही मेरे प्रिय पुत्रों के बीच में है। मैं बड़े आनंद से उसकी छाया में बैठ गया और उसका फल मुझे स्वादिष्ट लगा। प्रियों, इस संसार में हर प्रकार की बातों में भी परमेश्वर हमें उस सेव के वृक्ष के समान उन जंगल के बीच में बड़ी खूबसूरती से सजा के रखा है। लेकिन क्या हम इस जंगल के बीच में उस प्रभु के चरणों में विश्राम पाने के लिए अपने जीवन को प्रभु के चरणों में लाके समर्पित करते हैं कि नहीं? इसलिए आइए, वो एकमात्र जगह जो प्रभु का चरण है, प्रभु की उपस्थिति है, उसमें अपने सारे बोझ को उतार दें। वो क्रूस जहाँ पे हमें उद्धार का सुसमाचार मिला, जहाँ हमें शांति का सुसमाचार मिला, वो क्रूस जो हमारे सारे अभिश्रापों को तोड़ता है और उस शैतान को जो अभिश्राप, मृत्यु और बंधन लेके आया उसके सिर को कुचलता है, उस क्रूस के तले अपने जीवन को समर्पित करें और उसकी उपस्थिति में दिव्य शांति और आनंद पाते रहें। आज के मनन के लिए व्यवस्था भी यशायाह नबी की पुस्तक उसका 66 अध्याय 13 पद, जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा, तुमको यरूशलेम ही में शांति मिलेगी। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय भजन संगीता 72 और 73 अध्याय, संध्या के समय रोमियो की पुस्तक उसका 9 अध्याय 1 पद से लेकर 15 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।